किसान भाइयों, आज हम आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां बताएंगे जिससे आप कम लागत में मुनाफा अधिक प्राप्त कर सकें। प्यारे किसान भाइयों, आपको यदि कम लागत में मुनाफा अधिक प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको पोल्ट्री फार्मिंग के जो सिस्टम पद्धति है उसमें थोड़ा आपको बदलाव लाना पड़ेगा। इसके लिए आपको देसी पद्धति में आना पड़ेगा, यानी कि देसी पद्धति पर आधारित पोल्ट्री फार्मिंग पर आपको काम करना पड़ेगा। यह जिस फार्म पर हम आए हुए हैं, ये फार्म पूरी तरह देसी एवं जैविक पोल्ट्री फार्मिंग पर आधारित है। यहाँ आप फार्म को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पूरी तरह आपको चाहे फीडर हो चाहे ड्रिंकर हो, कोई भी सिस्टम हो, यहाँ आपको पूरी तरह देसी रूप में ही दिखाई दे रहा है। इसका मुख्य कारण है देसी पोल्ट्री फार्मिंग करने से हमें लाभ अधिक प्राप्त होता है और इसमें हमें बाहर से किसी प्रकार का दाना लाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि हम आयात निर्यात बाहर से नहीं करते हैं। इसमें जो दाना हम देते हैं इन बच्चों को छोटे से लेकर बड़े होने तक, स्टार्टर, प्री स्टार्टर, फिनिशर और कंसर्टेड, 4 तरह के इनको दाना दिया जाता है। ये हम अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ही जो मक्का बाजरा किसान भाई उगाते हैं उनसे ही खरीद लिया जाता है और ये अपनी खुद की फैक्ट्री में इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पूरी तरह देसी तरीके से। उसमें कोई भी बाहर का कंपोनेंट्स नहीं होता है। यानी कि नंबर 1, आपको बाहर से किसी प्रकार का दाना ना खरीदने में भी आपको लगभग 25% की बचत होती है और जो आपका फरमैन खर्चा उसकी बचत होती है। इसके अलावा आपको कई तरह के मेडिसिन जो देनी पड़ती हैं अलग अलग तरह की, उनकी मात्रा भी कम हो जाती है क्योंकि देसी भोजन से इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और जब इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ेगी तो हमारी मृत्यु दर कम होगी। इससे हमारा बच्चा कम समय में ज़्यादा ग्रोथ करेगा और स्वस्थ रहेगा। यानी कि हमारी दाना का भी बचत होगी, श्रम की भी बचत होगी और परिवहन की भी बचत होगी और मेडिसिन की भी बचत होगी। तो प्यारे किसान भाइयों, पोल्ट्री फार्मिंग बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और आप इससे सही तरीके से करें तो इससे अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। कई किसान भाई हमारे नए स्ट्रक्चर तैयार करते हैं देखा देखी में और सही से ज्ञान न प्राप्त करने के कारण वो फेल हो जाते हैं और 1-2 साल में अपना पोल्ट्री फार्मिंग बंद करके किसी दूसरे बिजनेस में लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं, आप इसको सावधानी और धैर्यपूर्वक करें और पूरी तरह इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करें, तभी आप इसमें सफल हो सकते हैं। आप पोल्ट्री फार्मिंग में शुरुआत करने से पहले आप कई पोल्ट्री फार्मिंग से इससे राय लें और इसकी जानकारी प्राप्त करें। कई पोल्ट्री फार्म में जाकर आप स्वयं कार्य करें, तभी आप इसकी सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसकी अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे किसान भाइयों, इसमें आपको कुछ चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे बच्चों को समय समय पर पानी का ध्यान रखना पड़ता है, दाने का ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों के फीडर में दाना है या नहीं है, ड्रिंकर में पानी है या नहीं है। पानी को आप ड्रिंकर में इतना भरें इसमें कि ज़्यादा समय तक ना रुके। ज़्यादा समय तक रुकेगा तो पानी गंदा होगा, बच्चा उसे पिएंगे, इससे मृत्यु दर में बढ़ोतरी होगी। तो पानी को आप साफ रखना है, हर 2-3 घंटे में पानी बदलते रहना है और दाने के फीडर को भी चेक करते रहना है और बच्चों के साथ साथ बीच में टहलते रहें, जिससे बच्चे गतिमान रहें, इससे अच्छी ग्रोथ होगी।